हेलो फ्रेंड्स, सो आसूस का एक्स गेमिंग मदरबोर्ड देखेंगे। बजट मदरबोर्ड है जो कि आपको गेमिंग पीसी बनाने में हेल्प करता है। ये तो इसके बारे में स्पेसिफिकेशन पढ़ेंगे आज अपन और देखेंगे क्या क्या सपोर्टेड है इसमें प्रोसेसर और कौन सी रैम सपोर्टेड है। ओके, सो लेट्स एंड स्टार्ट। तो सबसे पहले वीडियो को पूरा देखें और लाइक और कमेंट सब्सक्राइब, सबसे अच्छी नई वीडियोस मिलेंगी। ओके, तो सबसे पहले गूगल पे चलते हैं। एसोस EX A320 गेमिंग मदरबोर्ड, ठीक है। ये अपन सर्च कर लेते हैं, चेक करेंगे इसके बारे में। सो ये आप देख पा रहे होंगे, ये है रेड कलर का एसोस EX A320M गेमिंग मदरबोर्ड AMD। ये एक्चुअल में AMD की मदरबोर्ड है, राइजन प्रोसेसर इसमें सपोर्टेड है, ठीक है। ये आपको बाय कर सकते हैं अमेज़ोन पे 5685 रुपीज़, ठीक है। और भी देखेंगे तो इसके बारे में बताया गया है, गूगल के टर्म्स बताए हैं। पीपल आस्क ये गुड है और मदरबोर्ड गुड फॉर गेमिंग, यानी आपको लो बजट के हिसाब से गेमिंग मदरबोर्ड है। ओके, तो सबसे पहले पढ़ने इसके ऑफिशियल वेबसाइट से पढ़ते हैं इसमें क्या क्या है। सो ऑफिशियल वेबसाइट दिया है आसूस का प्रोडक्ट्स एंड हॉर्स एंड कमर्शियली स्टोर एंड ऑफिस। इधर से आप बाय भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर दिया है माइक्रो ATX दिया है, A3 फीचर एंड एरो स्कैनिंग एंटी मोशन कोटिंग USB गार्ड, ठीक है। एंड गोल्ड प्लेटिनम है X16 PCI स्लॉट। ये आपको PCI स्लॉट ग्राफिक्स कार्ड के लिए रहेगी। एंड लैन पोर्ट दिया गया है और 8 पिन पावर कनेक्टर है इसमें। 4 पिन पावर कनेक्टर एक्चुअल में रहता है जो मदरबोर्ड रहते हैं, मगर इसमें पावर गेमिंग के हिसाब से आपको 8 पिन कनेक्टर है। जैसे कि मैं बता देता हूँ, 8 पिन देखिए आपका इस टाइप का रहेगा, ये कहलाता है 8 पिन कनेक्टर। इसको आप नॉर्मल SMP ज़्यादा आती है वो 4 पिन कनेक्टर रहती है। इसमें 8 पिन कनेक्टर मांगेगा एक्चुअल। और इसमें एक्सट्रीम एडिशन दे सिंक दिया है नेम। एंड ये आपका PCI स्लॉटिंग है और ये इधर आपका ग्राफिक्स कार्ड है, वो प्रोसेसर लग जाएगा, ठीक। इधर ग्राफिक्स कार्ड लगेगा, इधर प्रोसेसर, और ये आपके रैम स्लॉट है। रैम स्लॉट ABCD 4 स्लॉट्स है। एंड पावर सप्लाई एंड SATA कनेक्शन, ठीक है। ये तो हो गया आपका इंटरफेस इसका। अब इसमें दिया है पावर के बारे में। तो पावर से पावर दी है एक्सटेंशन 8 पिन कनेक्टर, नॉन स्टॉप ड्यूरेबिलिटी है, नॉन स्टॉप चैलेंजर्स एंड नॉन स्टॉप गेमिंग, ठीक है। इसके कैपेसिटर्स एंड गेमिंग। अब इधर नीचे चलते हैं, इसका इंटरफेस आर्किटेक्चर दिया गया है। ये दिया है गोल्ड पिन एंड 8 कनेक्टर। ये मैं जो बात कर रहा था यही कहलाएगा 8 कनेक्टर जो आपके SMPS में रहता है, ठीक है। कोर्सायर और कूलर मास्टर और भी थर्माटेक, ठीक है। अब इधर DVI पिन दी गई है और दी गई है, ये रही HDMI और GB लैन दी गई है। ये पिन लैन केबल, लैन गार्ड दी इंटरनेट केबल है, पिन दी गई है कनेक्टर। और ये है USB, ठीक है। ये 3.0 USB है ब्लू कलर के, और ये आपके नॉर्मल USB। और ये ऑडियो फंक्शन दिया गया है, ऑडियो। और इधर से एंड PCI स्लॉट दिए गए 3.0 X। और ये अब इस साइड चलते हैं तो आपको मिल जाएगा ये सेक्शन पूरा रैम का रहेगा, ठीक है। और इधर दिया है AMD का AM प्रोसेसर एंड वाटर पंपिंग हीटर भी दिया गया है आपका। वाटर पंप हीटर ये दिया गया है, यानी इधर पे आप फैन लगा सकते हैं वाटर पंप का, ठीक है। ये वाटर पंप एंड PCI स्लॉटिंग दिया गया है, सेफ्टी एंड स्लॉट एंड गार्ड से 3.0 एंड AMD A30 चिपसेट है इसमें। ये आपका सॉफ्टवेयर वगैरह हो गया। और एक्सपेंटेशंस RGB लाइट दी गई है। ये आपकी RGB लाइट चलती रहेगी, जब आपका मदरबोर्ड ऑन करेंगे तो ये आपकी RGB लाइट चलती है। ओके, सतरंगी कलर की रहेगी। और AURGB हेडर भी दिया गया है ये इसका, ठीक, हेडर। अब इसके बारे में और बात करते हैं तो, और आसूस एक्सपेंडेड एंड रेडी फॉर गेमिंग एंड स्टेबिलिटी और एक्सपेंसिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी एंड प्रोटेक्शन दिया गया है, ड्यूरेबिलिटी। और गोल्ड प्लेट PCI स्लॉट एंड लैन डिज़ाइनिंग्स दी गई है। ये आ गया PCI स्लॉट और लैन डिज़ाइनिंग। और ये पावर 8 कनेक्टर CPU, ठीक है, मदरबोर्ड कनेक्टर पावर। अब इधर दिया गया है ये आपका हाईएस्ट वोल्टेज की USB 3.0 है इसमें। हाईएस्ट ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन इन गार्ड X 1.6X स्ट्रॉन्ग
रेंटिनेशन फोर्स दिया है और शेडिंग टेस्ट दिया है। तो ये क्या होता है, एक्चुअल ग्राफिक्स कार्ड फोर्स के लिए रहता है जब आप ग्राफिक्स कार्ड ओवरक्लॉक हो जाता है। ओके, और ये जो मैंने फिर बताया था ये वाटर पंप के लिए रहेगा और 5 एक्शन प्रोटेक्शन। ठीक, तो अब इसके बारे में ये तो ओवरव्यूज़ हो गया, इसके क्या कैपेसिटर्स हो गया, आईसी चिप्स एंड शॉर्ट ब्रिज नॉर्थ ब्रिज। अब इसके बारे में अपन करेंगे ओवरव्यू के बाद चलते हैं स्पेसिफिकेशन पे। ऊपर स्पेसिफिकेशन देखेंगे तो इसमें क्या क्या सपोर्टेड है। इसमें है AMD का AM4 सॉकेट है, जो आपका सॉकेट AM4 है मदरबोर्ड का। ठीक है, AMD Ryzen और AMD Ryzen 2nd जनरेशन में चलता है ये। एंड Ryzen बेस है द Radeon Vega ग्राफिक्स इन बिल्ड है इस मदरबोर्ड में। ठीक है, और प्रोसेसर में ओके, और फर्स्ट जनरेशन तो इसमें 2nd जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन और 7th जनरेशन A सीरीज के मदरबोर्ड भी प्रोसेसर भी सपोर्टेड है। ठीक है, और Athlon X4 भी है और Athlon प्रोसेसर भी सपोर्टेड। ठीक है, अब इधर दिया है सपोर्टेड CPU यानी प्रोसेसर 8 कोर्स वाले भी सपोर्टेड। नीचे चलते हैं अपन, चिपसेट में दिया गया है मतलब इसका AMD A320 है, A330। ओके ठीक है, और मेमोरीज की बात की जाए तो 2nd जनरेशन एंड Radeon ग्राफिक्स में इसमें एक्चुअल में रहेगी 64 GB सपोर्टेड मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा, और 3200 यानी 3200 मेगाहर्ट्ज़ की आपकी रैम रहेगी सपोर्टेड DDR4। इसमें आपकी रैम कौन सी लगेगी, DDR4 की रैम रहेगी। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं 7th जनरेशन में A4 64 GB तक सपोर्टेड है मेमोरी है आपकी, और DDR4 में 2400 मेगाहर्ट्ज़ से 2133 मेगाहर्ट्ज़ तक है। अनबफर्ड मेमोरी है। ठीक है, नॉन ECC सपोर्टेड। ओके, ग्राफिक्स कार्ड में चलते हैं। ग्राफिक्स दिए गए हैं इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स AMD एंड 7th जनरेशन A सीरीज एंड VGA सपोर्टेड एंड सपोर्टेड HDMI है। इसमें पिन आपको तो मैंने बता ही दिया था, HDMI पिन है और DVI पिन है। ठीक है, 1080p के लिए HDMI पिन और इसके लिए भी DVI भी 1080p। अब इसके बाद एक्सपेंशन स्लॉट दिया है मतलब PCI स्लॉट, AMD Ryzen प्रोसेसर 7th जनरेशन और A320 एंड PCI 3.0। मतलब आपका ये जो वर्क अच्छा करेगा ग्राफिक्स कार्ड कोई भी लगाते हैं GTX सीरीज का, ये 1650 वो लगाते हैं आपको अच्छा वर्क करेगा। स्टोरेज की बात की जाए तो अब इसमें M.2 की और अच्छी बात है, इसमें M.2 की आपकी PCI Express के थ्रू वो SSD लगा सकते हैं, मतलब M.2 की SSD लगा सकते हैं आप इसमें। अब मैं आपको बताऊंगा अभी SSD का भी फंक्शन अभी इसमें। सो 1x M.2 की SSD हो गया और 4SATA GB पर सेकंड, मतलब GB यानी गीगाबाइट पर सेकंड पर आएगा। लैन केबल दिया है, ठीक है, लैन केबल भी है अपने इंटरनेट कनेक्टर गीगाबाइट, जो अपन नेटवर्क चलाने के लिए रहता है, नेट चलाने के लिए लैन केबल कनेक्ट कर सकते हैं। और ऑडियो सेक्शन का बात की जाए तो ऑडियो सेक्शन सभी है, माइक एंड ऑडियो। ओके ठीक है, USB पोर्ट में 3.0 पोर्ट दी गई है, 6x पोर्ट एंड 6x2 पोर्ट, मतलब 6 उसकी USB की है, 6 एंड 2.0 की। ठीक, स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो नॉर्मली स्पेसिफिकेशन ये रहेगा। ठीक, PCI स्पेशल्स फीचर्स में आपको ASUS स्लॉटिंग एंड PCI ओवरक्लॉक्ड डिजिटल्स एंड नॉन स्टॉप एंड ES के फंक्शंस बताए गए हैं फीचर्स। अब ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 पे आप 64 बिट रन करें तो आपका ये अच्छा परफॉर्मेंस करेगा मदरबोर्ड। और ये है PCI है, इसमें प्रॉपर कीबोर्ड्स, माउस और HDMI और लैन ये आपके बैक पैनल के फ्रंट के बताए गए हैं। ठीक है, बैक आउटपुट पोर्ट, ठीक है, इंटरनल आउटपुट में ERP एंड RGB एंड 8 पिन कनेक्टर JS के मदरबोर्ड के जो अभी मैंने बताए थे ओवरव्यू। और एसेसरीज में बात की जाए तो मैनुअली 6 GB एंड 2 GB एंड M.2 एंड सपोर्टेड DVD राइटर एंड ये आपकी एसेसरीज रहेगी। ठीक है, बायोस में 128 में फ्लैश UEFI बायोस है, UEFI है और AMI बायोस और AMD वेंट्री ने बहुत से बायोस है इसमें। ठीक है, बायोस भी अपडेट कर सकते हैं। और फॉर्मल फैक्टर्स की बात की जाए तो फॉर्मल फैक्टर M80X है और 9.6 इंच इसकी डायमेंशन साइज हो जाएगी मदरबोर्ड की। ओके ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे अपन कि M.2 SSD कहाँ पर लगेगी, तो इसको ओवरव्यू में चलेंगे। सपोर्टेड से आप देख सकते हैं और भी चीज़ हो जाएगी। सपोर्टेड में आपको कोई सर्विस वगैरह चाहिए तो मिल जाएगी आपको। अब इधर आ जाएगा ओवरव्यू में देखेंगे।
सो ओवरव्यू में मैं आपको बता देता हूँ इसकी SSD कहाँ पर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगी। ये है आपका मदरबोर्ड, ओके, ये इंटरफेस हो गया पूरा ठीक है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये इधर आपको SSD लगाना पड़ेगी इधर पे, ठीक है। ये 1 2 3 ये आपके नट बोल्ट इधर पे खट जाएंगे, कस जाएंगे, और इधर आपकी SSD इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है, M.2 की। इसमें मैं आपको बजट मदरबोर्ड PC बनाने के लिए बजट मदरबोर्ड है जो कि इसमें M.2 की SSD लगाने को भी मिल रहा है। तो आप M.2 SSD बहुत ही पावरफुल रहेगी। नॉर्मल SSD जो आती है लैपटॉप साइज़ की, उससे आपके पावरफुल M.2 रहेगी। ओके, सो आप इसको इंस्टॉलेशन कर सकते हैं M.2 की SSD, ठीक है। सो आशा करता आपको वीडियो समझ आएगी, इजी से इजी है। ओके, सब्सक्राइब से नई वीडियोस मिलेंगी फॉर कंप्यूटर लैपटॉप इन्फॉर्मेशन। इसी तरह की वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ बजट गेमिंग PC की और कंप्यूटर लैपटॉप से। थैंक यू।